नमस्कार बच्चों। हमारे टॉपिक चल रहा है प्रेमचंद के जूते, जिसके राइटर हैं हरिशंकर परसाई। आगे देखिए। फोटो ही खिंचवाना था तो ठीक जूते पहन लेते कि भाई प्रेमचंद जी, आपको यदि फोटो ही खिंचवानी थी तो ठीक अच्छे जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो ही खिंचवाना था तो ठीक जूते पहन लेते, भाई फोटो ही खिंचवाना था तो अच्छे जूते तो पहनते, या फिर नहीं खिंचवाते फोटो या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? फोटो जरूरी थोड़ी है कि फोटो खिंचवाई, नहीं खिंचवाते तो क्या बिगड़ता? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो, पत्नी ने जिद की हो कि साहब फोटो तो खिंचवाएंगे साथ साथ, और पत्नी ने जिद की होगी तो हो सकता है प्रेमचंद जी ने कह दिया हो अच्छा चल भाई, भाई कहकर बैठ गए होंगे फोटो खिंचवाने। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी, दुर्घटना, कितनी बड़ी दुर्घटना है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो, आदमी के पास फोटो खिंचवाने के लिए जूते नहीं हो। अरे खुद के पास नहीं है तो किसी से मांग लो यार, पड़ोसी से ले लो, फोटो खींचने वाले के ले लो, 2-5 मिनट ही चाहिए। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते, वो कह रहे हैं प्रेमचंद जी को, फोटो में देखकर कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी, मैं आपकी फोटो को देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। आपका जो क्लेश है, कष्ट है, दुख है, उसको अपने अंदर महसूस करके मैं रोना चाहता हूँ। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। लेकिन आंखों में जो मुझे व्यंग दिख रहा है, आपकी आंखों में, ये मुझे रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। हरिशंकर जी परसाई प्रेमचंद जी से मानो फोटो में कह रहे हैं, फोटो देखकर, कि तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। अरे फोटो एक बार बन गई, खिंच गई, उतर गई तो फिर वो परमानेंट रहती है। व्यक्ति चला जाता है, फोटो रहती है। तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। मैंने अभी बताया ना, थोड़ी देर के लिए फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांग के कोर्ट से वर दिखाई करते हैं। लोग तो लोगों से कोट मांगकर वर तक बनकर दिखा देते हैं, दूल्हा तक बनकर दिखा देते हैं, वर दिखाई करते हैं। कोट पहन लिया, पैंट पहन ली किसी से मांगकर, और ऐसे लग रहा है कि जैसे दूल्हा हो, और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। किसी दोस्त की गाड़ी ले ली और बारात ले गए, ऐसे लग रहा है जैसे दूल्हा बारात लेकर जा रहा है, गाड़ी में बैठ के कोट पैंट पहन के। फोटो खिंचाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है कि यार 2 मिनट देना, फोटो खिंचवानी है। फोटो खिंचवाने के लिए सब तैयार रहते हैं। लोग दूसरों की पत्नी तक को, बीवी तक को मांग लेते हैं। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, तुम जूते नहीं मांग सकते थे किसी से। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते, तुम फोटो का महत्व नहीं समझे। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं, सेंट वगैरह, स्प्रे वगैरह, डीओ वगैरह लगाकर फोटो खिंचवाते हैं। उससे क्या होगा? फोटो देखने वाले को सुगंध आएगी क्या? जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। लोग सोचते हैं गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है, सेंट वगैरह लगाकर। व्यंग है, कुछ नहीं देती खुशबू। टोपी 8 आने में मिल जाती है, 50 पैसे 8 आने, 1 रुपये में 12 आने होते हैं। 8 आने, 16 आने 1 रुपये में, 1 रुपये में 16 आने होते हैं। तो लोग तो 8 आने में टोपी खरीद लेते। जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे? उस ज़माने में भी, उस समय भी जूते 5 रुपये से कम के नहीं मिलते होंगे। कम से कम 5 रुपये के तो जूते आते ही होंगे। जो जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अरे टोपी तो ऊपर ही तो रहती है, जूता पैरों में रहता है, जो पैरों की कितनी सुरक्षा करता है, कितनी रक्षा करता है। पैरों को सर्दी गर्मी बारिश धूप से बचाता है। टोपी से ज़्यादा कीमत है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई। उस ज़माने में 5 रुपये का मिलता था, क्योंकि इनकी डेथ 96 में हुई थी परसाई जी की। तो इनके ज़माने में वो कह रहे हैं कि भाई अब तो और भी महंगा मिलता है, और कीमत बढ़ गई होगी। और हमारे ज़माने में, अब तुम्हारे हमारे ज़माने में 1500 2000 से कम ब्रांडेड का कोई शूज़ है ही नहीं। एक जूते पर 2500 टोपियाँ निछावर होती हैं। 2500 क्या, 50 टोपियाँ एक जूते के ऊपर न्यौछावर की जा सकती हैं। एक जूता खरीद लो और 50 टोपियाँ खरीद लो, बराबर है।
तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। जूते और टोपी का जो अनुपात में जो मूल्य था उसके मारे हुए थे। सस्ती चीज़ थी टोपी इसलिए खरीद कर लगा ली, महंगे थे जूते इसलिए नहीं खरीदे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी। ये विडंबना, ये दुख, ये दुर्भाग्य मुझे पहले कभी इतना नहीं चुभा जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम्हारा फटा हुआ जूता देख रहा हूँ तस्वीर में, फोटो में। तुम एक महान कथाकार, प्रेमचंद जी आप एक महान कथाकार रहे, कहानी लिखने वाले, उपन्यास सम्राट कहा जाता है आपको। उपन्यास लिखने में सम्राट थे आप। सबसे ज़्यादा, सबसे बेहतरीन आपने उपन्यास लिखे, युग प्रवर्तक, युग को बदलने वाले, जाने क्या क्या कहलाते थे आप। लोग आपको पता नहीं किस किस उपनाम से पुकारते थे। कोई महान कथाकार कहता, कोई उपन्यास सम्राट कहता, कोई युग प्रवर्तक कहता, पता नहीं आपको किस किस नाम से लोग पुकारते थे। मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है यार। चाहे असली जिंदगी में फटा जूता पहन लेते, लेकिन फोटो में भी आपका जूता फटा हुआ है, ये सही नहीं है। आगे वो कह रहे हैं मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। परसाई जी कह रहे हैं कि मैंने भी कोई बहुत अच्छे जूते नहीं पहन रखे, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है। मेरा जो जूता है ऊपर से अच्छा दिखता है। अंगुली बाहर नहीं निकलती, लेकिन अंगुली जूते के अंदर ही है। मेरा जूता भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन कम से कम अंगुली नहीं दिख रही है, इसलिए वो जूता ठीक है। वैसे हालत ख़राब है अंदर से जूते की, अभी देखना नीचे अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। जो अंगूठे के नीचे जूता होता है ना, वो फट गया है। मेरे जूते का तला फट गया है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है, जब पहन कर निकलता हूँ तो अंगूठा ज़मीन के टच होता है, और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहू लुहान भी हो जाता है, और पैनी मिट्टी पर रगड़ खाकर कभी कभी खून भी निकल जाते हैं अंगूठे के, मतलब। लेकिन मेरा जूता फटा हुआ नहीं है, लोगों को नहीं दिखता। आपका जूता फटा हुआ है, आप जूता पहन रखे हो, आपके पैर फिर भी सुरक्षित हैं, अंगुली जो दिख रही है वो भी सुरक्षित है। अब मेरा जूता फटा हुआ नहीं है, लेकिन नीचे से घिसा हुआ है, उसमें मेरा अंगूठा तक कभी कभी तो कठोर ज़मीन पर पड़ता है, कंकरों पर पड़ता है, पत्थरों पर पड़ता है, तो उससे खून निकलने लगता है। लेकिन बस दुनिया तो दिखावे की है, दिखावा अच्छा होना चाहिए। पूरा तला गिर जाएगा, जूते का पूरा तला निकल जाएगा, पूरा पंजा छिल जाता है मेरा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित हैं। तुम्हारी उंगली दिखती है लेकिन पांव सुरक्षित हैं। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है, लेकिन जो पंजा है वो नीचे घिस रहा है। दिखावे की दुनिया है दोस्तों। आदमी घर में कुछ भी खाए पिए, फटा पुराना पहने, लेकिन बाहर दिखावा अच्छा होना चाहिए, उसी को लोग अच्छा मानती है दुनिया। पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। पर्दा, दिखावा, आजकल तो दिखावे की संस्कृति है। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, तुमने फटा हुआ जूता भी बड़े ठाठ से मजे से पहन रखा है। मैं ऐसे नहीं पहन सकता, मैं तो नहीं पहन सकता फटा जूता ठाठ से, बड़े आराम से मजे से। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, और फटे जूते में फोटो तो नहीं खिंचवाऊं। और कम से कम फटे जूते में फोटो खिंचवानी हो तो पैर नहीं दिखने दूं, फोटोग्राफर को कह दूं कि भैया पैर नहीं दिखने चाहिए। चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे, चाहे कोई मेरी जीवनी छापे बिना फोटो के ही छाप दे, मेरी कहानी मेरे जीवन के बारे में बिना फोटो के ही लिख दे, लेकिन फटा जूता पहनकर तो फोटो नहीं खिंचाऊं। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। तुम व्यंग से मुस्कुरा रहे हो प्रेमचंद जी, ये मेरे हौसले पस्त कर देती है, मेरे को निराश कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये तुम्हारी? क्या होरी का गोदान हो गया? होरी प्रेमचंद की एक रचना है बच्चों, गोदान। प्रेमचंद का एक उपन्यास है गोदान। उस गोदान का एक पात्र है होरी। होरी का गोदान हो गया मतलब नहीं। क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? पूस की रात एक कहानी है उनकी, उसमें नीलगाय थी जो हल्कू किसान का खेत चर जाती है। तो क्या उस गाय को खेत चरते देखकर, नीलगाय को खेत चरते देखकर मुस्कुरा रहे हो? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? उनका एक कहानी का पात्र है सुजान भगत, उसका बेटा मर गया।
क्यों मर गया? क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। भी डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर से कहा, लेकिन डॉक्टर उस समय क्लब में था, डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आया, तो उसका बेटा मर गया। क्या उसके डॉक्टर के ऊपर व्यंग्य मुस्कान है ये? मुझे नहीं लगता। माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। एक माधो नाम का व्यक्ति था, उसकी औरत मर जाती थी, वो बहुत गरीब था। गांव वालों ने उसके ऊपर दया की और दया करके उसको चंदा इकट्ठा करके उस माधो को दे दिया कि ले भैया अपनी बीवी का अंतिम संस्कार कर देना। कफन होता है जो मृत व्यक्ति को जो सफ़ेद कपड़ा पहन डाला जाता है उसके ऊपर, वो कफन कहलाता है। माधो औरत के कफन चंदे की, लेकिन माधो ने क्या किया? चंदा जो दिया, उसको पैसा जो दिया इकट्ठा करके गांव वालों ने, उसकी वो शराब पी गया। तो क्या उस माधो पर मुस्कुरा रहे हो तुम? वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया, फिर मैं आपका जूता देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता, यह मेरी जनता के लेखक, हे भारत देश की जनता के महान लेखक, क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या चल फिरते ज़्यादा थे? क्या चलते फिरते ज़्यादा थे? क्या बहुत ज़्यादा चक्कर काटते थे जिससे कि तुम्हारा जूता फट गया? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम अगला वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।